हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है कि दांतों के बीच में जो स्पेसिंग होती है, मतलब कि मिडलाइन डायस्टेमा, उसको कैसे रिमूव किया जाता है या उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सो हेलो, आई एम डॉक्टर दीक्षा, आई एम योर डेंटल सर्जन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मिडलाइन डायस्टेमा है उसका होने का रीज़न क्या होता है। तो उसमें पहला एक कॉमन रीज़न है, वो है आप स्क्रीन पर देखिए, ये स्ट्रक्चर होता है आपके लिप के नीचे, इसको लेब फ्रेनम कहते हैं। और ये लेबल फ्रेनम जो है वो ओवर साइज, मतलब कि अपनी साइज़ में बड़ा हो जाता है। ऐसे केस में जो आपके इंटीरियर हैं, जो आपके बड़े टीथ हैं, इनके बीच में स्पेसिंग आ जाती है। एक और कॉमन रीज़न है वो ये हो सकता है कि जो आपकी जॉ बोन है, मतलब कि जो आपके दांत जिस हड्डी पर प्रेजेंट है उसकी साइज़ जो है वो बड़ी होती है, और आपके जो दांत है उनकी साइज़ थोड़ी उसके लेवल में छोटी रहेगी, जिससे वो स्ट्रेंथ उन्हें नहीं मिल पाती कि वो अपनी जगह पर टिके रहें, और इस वजह से वो अपनी जगह से शिफ्ट होते हैं और आपके दांतों के बीच में स्पेसिंग, मतलब कि मिडलाइन डायस्टेमा आ जाता है। एक रीज़न ये भी होता है कि जब आप अपने पीछे के दांतों का एक्सट्रैक्शन करवा लेते हैं तो ऐसे केस में भी आपकी बोन स्ट्रेंथ, जो बोन सपोर्ट उन्हें मिल रहा था बाकी दांतों को, वो थोड़ा कम होने से वो पीछे की टूवर्ड्स शिफ्ट होने लगते हैं, इससे भी डायस्टेमा हो जाता है। एक रीज़न है कि ये जेनेटिक होता है, मतलब कि आपके पेरेंट्स में रहा होगा इसलिए आप में भी है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मिडलाइन डायस्टेमा, मतलब कि दांतों के बीच में स्पेसिंग दिखाई देती है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि कुछ लोग मानते हैं बीच में स्पेसिंग होने से ये हमारे लिए लकी होती है, हम रिच हो सकते हैं, ऐसी बहुत सारी मिथ्स होती है। साथ में अब उनका डाउट होता है कि हमें इसे रिमूव करा लेना चाहिए, यानी उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए या नहीं। देखिए, मिडलाइन डायस्टेमा का होना कोई लक की प्रेजेंस नहीं है, वन थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि मिडलाइन डायस्टेमा कुछ लोगों की स्माइल को अफेक्ट करता है। मीन्स जब आप स्माइल कर रहे होते हैं तो कुछ लोग बहुत सुंदर दिख सकते हैं, बट उनके दांतों के बीच में स्पेसिंग है जिस वजह से उनकी स्माइल जो है वो अच्छी नहीं लग रही है, अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। तो ऐसे केस में अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आपका लक, अगर आप इसको ट्रीट कराएंगे और उससे आपका लक चला जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। आपको इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। अब बात आती है मिडलाइन डायस्टेमा का ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो होता है कॉम्पोजिट फिलिंग, जिसमें कॉम्पोजिट एक मटेरियल है जिससे आपके जो दांत है उसके बीच की सरफेस को कवर किया जाएगा। ये दिखने में अच्छा दिखता है, पर इस ट्रीटमेंट का कोई गारंटी नहीं होता है। जब तक कॉम्पोजिट मटेरियल आपके टीथ पर चिपका रहेगा वो अच्छे से रहेगा, जैसे वो रिमूव भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता है स्पेसिफिकली। और ये एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, वन सिटिंग में कंप्लीट भी हो जाता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। सेकेंड ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम आपके वीनियर्स लगाते हैं। वीनियर्स ऐसे कैप्स हैं जो कि आपके आगे वाले दांतों की सरफेस पे स्पेशली लगती है और पीछे से थोड़ा सा हिस्सा कवर करती हैं। इसमें हम दांतों की आगे वाली जो सरफेस है उसको थोड़ा ट्रिम करते हैं, उसकी थोड़ी कटिंग करते हैं, और पीछे वाले हिस्से से थोड़ा सा कटिंग करते हैं सपोर्ट के लिए, और विनियर प्लेट्स जो है, विनियर कैप्स हैं, वो प्लेस कर दी जाती है। ये भी दिखने में बहुत अच्छी लगती है। थर्ड जो ट्रीटमेंट है उसमें हम क्राउन्स प्लेस करते हैं। क्राउन विनियर से डिफरेंट ये होते हैं कि जो क्राउन्स रहेगा, जो क्राउन रहते हैं वो क्या करते हैं, आपकी टीथ की फुल सरफेस को कवर करते हैं। मतलब कि अगर आपका दांत जो है वो पूरी तरीके से कटिंग किया जाएगा चारों तरफ से, उसमें स्पेस बनाया जाएगा और उस पर जो है क्राउन प्लेस किया जाता है। ये विनियर और क्राउन के बीच में डिफरेंस सिर्फ यही है, जो विनियर्स है वो पतली सी लेयरिंग होती है और वो जो है आगे वाली सरफेस और पीछे वाली सरफेस का थोड़े से हिस्से में ही लगता है, और जो क्राउन है वो आपके दांत की पूरी सरफेस को कवर कर लेता है। ये दो के बीच में डिफरेंस रहता है। और इनका जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से क्राउन्स लगवा रहे हैं। तो जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो आपको डिफरेंट क्राउन्स बताते हैं, तो जो आपको अच्छा लगता है आप वो प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट ट्रीटमेंट रहता है, जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो होता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। उसमें आपके वायर, मतलब कि आपने अगर दांतों में तार बनवाने वाली ट्रीटमेंट को देखा होगा तो वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है। ये तार बनवा के भी किया जा सकता है या बिना तार के भी किया जा सकता है। तो जो तार बनवाने वाला ट्रीटमेंट होता है वो लगभग 1 साल से 1.5 साल के बीच तक चलता है, जिसमें आपके दांतों के ऊपर तार लगा दिए जाते हैं, और जो ये तार हैं वो आपके दांतों को नेचुरल जो उनका पोजीशन है वहाँ पर ले आते हैं। दूसरा जो ब्रेसेस या वायर फ्री जो ट्रीटमेंट है वो होता है अलाइनर्स का, जो कि अभी आया है, एडवांस ट्रीटमेंट है, और उसके अंदर आपके दांतों के ऊपर ट्रेस प्लेस की जाती है और वो आपका जो ड्यूरेशन जो तारों से 1 से 1.5 साल का जा रहा था उसे कम करके लगभग 6 महीनों के अंदर कवर कर लेता है, और उससे भी आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, तो आप अगर ऑर्थो ट्रीटमेंट में जाते हैं तो आप ब्रेसेस वाली ट्रीटमेंट पर भी जा सकते हैं। दोनों का रिजल्ट ही बेस्ट होता है। तो ये मेन ट्रीटमेंट है जो हम मिडलाइन डायस्टेमा में करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको और कोई मिडलाइन डायस्टेमा से रिलेटेड डाउट्स हैं या कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।